2024 शाम का समय था। चाइना में बीजिंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के छात्र अपने हॉस्टल के कमरों में बैठे थे। उन कमरों में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन ये छात्र कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। ये सारे लोग थे जो कि डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अन्य देशों से चाइना आए थे और ये चाइना में बैठकर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम को पढ़ रहे थे। यहाँ पर लोग थाईलैंड के थे, कंबोडिया के थे, कुछ अधिकारी मलेशिया के भी थे और कुछ इंपॉर्टेंट जूनियर लेवल के अधिकारी टर्की से भी आए थे। लेकिन इन अधिकारियों के बीच एक ऐसे देश ने भी अपने अधिकारी भेजे थे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल सरमद खान, जो कि एक ऐसा अधिकारी पाकिस्तान की सिग्नल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ, वो भी इस प्रोग्राम को करने आया था। पर रियलिटी ये थी कि सरमद खान कोई यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई करने नहीं आया था। उसने तो सिर्फ इस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का भाग बनकर चाइना इसलिए आना था क्योंकि वो चाइना के साथ मिलकर नेपाल के साथ और भारत के बीच की जो सीमा है वहां पर एक मैलवेयर चाइना के साथ बैठ के डिजाइन करना चाह रहा था, जिसके तहत वो भारत की पूरी टेलीकम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में वो मैलवेयर को इंसर्ट करके एक बहुत बड़ा बगिंग सिस्टम क्रिएट कर पाता। सरमद इस पर्पज के लिए चाइना गया हुआ था। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्लास में कुछ चाइना रशिया फेलोशिप प्रोग्राम के तहत रशिया के अधिकारी भी आए थे। उनमें से एक अधिकारी जो कि रशिया के सिग्नल इंटेलिजेंस से ही जुड़ा हुआ था, उसका नाम था मिखेल कुरुलिंको। मिखेल कुरुलिंको वैसे तो अर्स्टवाइल कजाकिस्तान, जो कि एक सोवियत रिपब्लिक था, वहाँ का नागरिक था। पर सोवियत के रिपब्लिक्स के जो उस समय 1990s में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद मिखेल की पूरा का पूरा परिवार जो है वो शिफ्ट हो गया था बेसिकली रशिया। मिखेल बड़े लंबे समय से मॉस्को में रहता था। उसने रशिया की आर्मी भी ज्वाइन की थी और रशिया चाइना फेलोशिप के तहत वो व्यक्ति इस समय चाइना में बीजिंग में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में था। इसी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कुछ मीटर दूर ही सिंघुआ यूनिवर्सिटी का कैंपस है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक लेडी थी, उनका नाम था लेट से मीरा राव। मीरा सिंघुआ यूनिवर्सिटी में बहुत प्रसिद्ध इंटेलेक्चुअल मानी जाती थी। 2017 से वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी में थी। मैंडरिन जो कि चाइनीज लैंग्वेज है उसमें वो फ्लुएंट थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मीरा बहुत लंबे समय से सिंघुआ यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर्स लिख रही थी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसकी वजह से चाइना के मिलिट्री के कुछ आला अधिकारी सिंघुआ यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर लेने आते थे तो वो मीरा की रिसर्च से बड़े इंस्पायर्ड होते थे। लेकिन मीरा का ये रियल कवर नहीं था, क्योंकि मीरा इन रियलिटी में एक रिसर्चर के तहत एक रॉकी ऑपरेटिव थी। वो एक ऐसी ऑपरेटिव थी जिसका ऑब्जेक्टिव था चाइना में रहकर पाकिस्तान और चाइना की मिलिट्री की गतिविधियों पर नजर रखना। क्योंकि मीरा ऑलरेडी सिंघुआ यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी और सिंघुआ यूनिवर्सिटी के कई ऐसे प्रोफेसर थे जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी आते थे, तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी था उस लाइब्रेरी का एक्सेस मीरा को भी मिला हुआ था। मीरा अक्सर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में आती थी और उसने वहां पर कई बार उस कैंपस में इस चीज को ऑब्जर्व करा कि पाकिस्तान का एक व्यक्ति आया हुआ है। वहां पर उसने कई बार ये भी ऑब्जर्व करा लाइब्रेरी में कि रशिया का मिखेल कुरुलिंको भी वहां बैठ के पढ़ता है। और इस दौरान मीरा को भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे। जब मीरा ये लेक्चर दे रही थी, उसने केयरफुली हर एक उस व्यक्ति को वहां पर प्रोफाइल किया जो उसको ट्रेनिंग दी गई थी कि किस प्रकार से आपकी जो ऑडियंस बैठी है उस ऑडियंस के पूरे प्रोफाइल को कैप्चर किया जाए। मीरा के दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी कि यहाँ पर बैठा हुआ एक पाकिस्तान का व्यक्ति, और वो व्यक्ति जाहिर सी बात है कोई साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए नहीं आया होगा। मीरा ने जब पूरी बैकग्राउंड रिसर्च करी तो उसको ये रियलिटी मालूम चली कि सरमद का प्रोजेक्ट यहाँ पर ये था कि सरमद सिर्फ इस पर्पज़ के लिए आया था कि वो एक मैलवेयर बनाना चाहता था। सरमद को खैर मैंडरिन लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन क्योंकि मीरा को मैंडरिन लैंग्वेज में माहिरता थी, उसने इंटरैक्शन करके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ये बात पता लगा ली थी कि सरमद का आफ्टर ऑल पर्पस क्या है। मीरा अक्सर सरमद के आसपास ही रहती थी, लेकिन सरमद को कभी भी इस चीज़ के ऊपर आशंका नहीं हुई कि उसको कोई टेल कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो एक यूनिवर्सिटी में एक इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल पोजीशन पे थी। लेकिन यहाँ पर ब्यूटी थी कि मीरा इस दौरान मिखेल कुरुलिंको के ऊपर भी नज़र रखती थी। वो इसलिए रखती थी क्योंकि मिखेल एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी किसी से घुलता मिलता नहीं था, हमेशा अपने में बैठा रहता था। और सबसे बड़ी बात, उसके जो इस कोर्स के दौरान परफॉर्मेंस थी वो बड़ी कमज़ोर थी। वो कभी भी अपने कोर्स में अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाता था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसका उसको स्ट्रेस हो रहा था और ये स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान था। स्ट्रेस के बढ़ने के कारण से वो ड्रिंकिंग करता था। स्ट्रेस के बढ़ने के कारण से वो अक्सर
नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के जिम में जाकर बॉक्सिंग किया करता था। मीरा ने धीरे धीरे इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उससे संपर्क साधने की कोशिश करी। मीरा ने उसको एक बार कॉफ़ी शॉप में मुलाकात भी करी, उससे जानने की भी कोशिश करी, और सबसे बड़ी बात, जब उससे बातचीत करी तो मीरा को मालूम चला कि मिखेल का इतिहास क्या था। मिखेल के पिताजी 1987 में सोवियत यूनियन की आर्मी में एक हेलीकॉप्टर के पायलट थे, और उस समय उनके हेलीकॉप्टर को जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन थे उन्होंने एक रॉकेट मारकर गिरा दिया था। और वो रॉकेट मारकर जब वो हेलीकॉप्टर गिराया था, उस हेलीकॉप्टर को गिराने के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो पाकिस्तान की आईएसआई ने दिए थे। मिखेल के पिताजी की हत्या पाकिस्तान की आईएसआई ने करवाई थी, और तब से मिखेल को ये बात पता थी कि अगर उसका कोई एक एडवर्सरी है, कोई एक देश जिससे वो नफरत करता है, वो पाकिस्तान था। और ये मीरा के लिए एक बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन थी, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि यहाँ पर भी एक पाकिस्तानी व्यक्ति है जो किस पर्पस के लिए आया है, ये भी उसको पता था। मिखेल दिन पर दिन स्ट्रेस आउट होता जाता था। वो पंचिंग करता था, खास करके बॉक्सिंग करता था जिम में जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मीरा उसके बिहेवियर को सिर्फ रोज ऑब्जर्व करती थी, और बातचीत के दौरान उसको बार बार ये बात बोलती थी कि ये जो सरमद आपके साथ क्लासरूम में बैठा है, ये भी पेशावर का है। वो सिर्फ इस प्रकार की बातें करती थी, उसने कोई ऑपरेशनल काम नहीं किया, सिर्फ चर्चाएं करी, जिससे कि मिखेल के मन को उसने और धीरे धीरे पढ़ना कोशिश करना शुरू कर दिया। और जब जब वो ये बात बोलती थी कि सरमद जो आपकी क्लास में बैठा है ये पेशावर का है, मिखेल का मुंह पूरा गुस्से से लाल हो जाता था, क्योंकि पेशावर वो जगह थी जहाँ पर उसके पिताजी का हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जब उसने एक जगह पर मिखेल के ऊपर नज़र रखी, दूसरी जगह सरमद के ऊपर नज़र रखी, समय बढ़ता गया, सेमेस्टर ख़त्म हो गया। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक कल्चर है। कल्चर ये है कि जब भी वो ट्रेनिंग के लिए लोगों को बुलाती है और ट्रेनिंग का एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है, तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक रिटायर्ड अधिकारी ने बीजिंग के अंदर होटल कुनलुन खोला हुआ है। 5 स्टार होटल है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि चाइना के मिलिट्री अधिकारी आज की डेट में होटल खोल के बैठे, क्योंकि ये आपको इसलिए शॉकिंग लगना नहीं चाहिए क्योंकि चाइना की मिलिट्री का इतिहास डेंग जियाओपिंग के समय से यही है। क्योंकि उस समय से चाइना के मिलिट्री अधिकारी जितने भी हैं वो आज चाइना की इकोनॉमी के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी तो एक क्लीन बिजनेस है। चाइना के कई मिलिट्री अधिकारी आज की डेट में ड्रग ट्रैफिकिंग भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात, चाइना के मिलिट्री के कई अधिकारी ईरान से तेल खरीद कर उसको ब्लैक मार्केट में ग्लोबल लेवल पर भी बेचते हैं। खैर वो सब चीज़ें अलग, कभी दूसरे विषय की बात। पर यहाँ पर होटल कुनलुन जो कि एक 5 स्टार होटल है, वहाँ पर चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर खत्म होने के बाद शाम को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। इस पार्टी में मीरा को भी इन्विटेशन मिला था। इस पार्टी में पूरा बैच जिसमें सारे लोग वहाँ पढ़ रहे थे, सबको बुलावा आया था। जाहिर सी बात है कि सरमद भी उस पार्टी में था, और सबसे बड़ी बात, मिखेल को भी इन्विटेशन गया था। लेकिन उस शाम मीरा ने जब बात करी मिखेल से कि क्या आप आज पार्टी में आएंगे, तो उसने मना कर दिया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मीरा ने जब दोबारा से मिखेल को बुलाकर मुलाकात करी, उसको दोबारा कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप पार्टी में ज़रूर आइएगा, मिखेल ने फिर मना कर दिया। मीरा ने ज़्यादा प्रेस नहीं किया, ज़्यादा पुश नहीं किया। मीरा ने सिर्फ अंत में जाते जाते मिखेल को एक चीज़ बोली, आज पार्टी में आपको आना है या नहीं आना, ये निर्णय तो आपका है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी, अपने पिताजी के लिए इस पार्टी में ज़रूर आना। ये एक आखिरी लाइन थी जो मीरा ने बोली, और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। तैयार होकर वो शाम को पार्टी में आ गई। पार्टी में आई तो जाहिर सी बात है, सारे लोग थे, सरमद था, बाकी लोग भी थे, मिखेल नहीं था। उसको पता था शायद मिखेल नहीं आएगा, लेकिन कुछ मिनटों के बाद मीरा अपने टेबल पर बैठकर एक ड्रिंक ले ही रही थी कि सामने दरवाजे से मिखेल की एंट्री हुई, और मिखेल का एकदम मिजाज बदला हुआ था। वो एकदम फ्रेंडली तरीके से एंटर किया। ऐसा व्यक्ति जो पूरे कोर्स के दौरान, पूरे सेमेस्टर के दौरान किसी से घुला मिला नहीं, कभी बात नहीं करी। जैसे ही वो अंदर आया, उसने सबसे मुलाकातें चालू कर दी। उसने एक एक करके अपने बैचमेट से हाथ मिलाया, एक एक करके सबके साथ स्नैक्स खाए, और फिर मिखेल वहाँ से स्नैक्स खाते खाते ड्रिंक्स के बार काउंटर की ओर गया। उसने वहाँ पर 2 वाइन के ग्लास बनवाए। वाइन के ग्लास बनवा कर वो दोनों के दोनों वाइन के ग्लास लेकर सरमद के पास गया। उसने सरमद को वाइन ऑफर करी, दोनों ने एक रेज करते हुए टोस्ट लिया। थोड़ी देर तक मिखेल सरमद से बात करता रहा। बात करने के बाद जब वाइन का ग्लास खत्म हुआ, सरमद ने वो वाइन का ग्लास रख के दूसरे लोगों से मुलाकात शुरू कर दी। पूरी मीटिंग में सरमद ने एक बार भी कोई कंप्लेंट नहीं करी। सरमद वहाँ पर अपना बढ़िया तरीके से मीटिंग को एंजॉय कर रहा था, शाम के मज़े ले रहा था। सरमद ने एक बार मिलने के बाद मिखेल से चाइनीज़ ऑफिसर्स के साथ जाकर अपनी वार्तालाप शुरू कर दी। वहाँ पर मीरा अपने टेबल पर बैठी रही। मिखेल जा जाकर अलग अलग लोगों से भी मिलता रहा,
और मीरा से भी मुलाकात मिखेल ने एक बार भी नहीं करी। शाम खत्म हुई, डिनर हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह जब लेक्चर हॉल के लिए लोग आना शुरू हुए तो पहली बात, लेक्चर हॉल में मिखेल था लेकिन सरमद नहीं था। सुबह नाश्ते के टाइम पर जो लेक्चर से पहले नाश्ता होना था वहाँ पर भी मिखेल था, सरमद नहीं था। लंच टाइम हुआ, लंच टाइम में भी मिखेल और उसके बाकी बैचमेट्स थे, सरमद नहीं था। इस तरीके से पूरा दिन निकल गया। सरमद की बारे में किसी को नहीं पता था। उसका कमरा अंदर से लॉक्ड था। लोगों को लगा कि शायद कल रात को ज़्यादा ले ली होगी इसलिए वो सो रहा है। अगले दिन भी वो नहीं उठा, नाश्ते पे भी नहीं आया, क्लास में भी नहीं आया। जब 2 दिन हो गए, इसके बाद चाइना के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के उसके कमरे को सरमद के तोड़ा गया कि शायद उसकी तबीयत खराब तो नहीं है। और जब कमरा तोड़ के कमरे के अंदर घुसा गया तो सरमद बिस्तर पे शांत तरीके से लेटा हुआ वहाँ पर पड़ा हुआ था। चाइना के उन अधिकारियों ने जब जाके सरमद को उठाने की कोशिश करी तो शरीर नम था। ध्यान से उंगली लगाकर नाक की ओर देखने की कोशिश करी तो मालूम चला कि सांस नहीं ले रहा है। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इमीडिएटली जांच करके बोला कि ये जीवित नहीं है। उसकी जांच तुरंत पाकिस्तान के एम्बेसी वालों ने शोर मचाना चालू कर दिया कि हमारे अधिकारी को क्या हुआ, इसकी जांच की जाए। चाइना ने चुपचाप बोला कि पोस्टमार्टम हम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम कराया या नहीं कराया ये किसी को पता नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए जब शरीर भेजा गया उसके बाद चाइना ने कुछ घंटों के बाद रिपोर्ट रिलीज करके बोला कि सरमद को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। कार्डियक अरेस्ट के तहत वो मर गया। पाकिस्तान की एम्बेसी ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाइना ने कवर अप किया। चाइना नहीं चाहता था कि कुछ भी ज़्यादा डिस्क्लोज हो, क्योंकि चाइना का डिप्लोमेटिक कैपिटल एट स्टेक था। क्योंकि यहाँ पर सोच के देखिए और समझ के देखिए कि दूसरे देशों से चाइना ने अधिकारी बुलाए थे और वो सारे के सारे अधिकारी चाइना में पढ़ने आए थे। अगर कोई ऐसा हादसा एक्सपोज हो जाता कि चाइना के अंदर आए हुए कुछ अधिकारियों में कुछ ऐसी चीज़ हुई है तो चाइना की डिप्लोमेटिकल कैपिटल इफेक्ट होती। इसकी वजह से चाइना को आने वाले समय में दूसरे देशों के साथ ये टाइप के मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम करने भी मुश्किल होते। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई, पाकिस्तान की एम्बेसी एक पॉइंट के बियॉन्ड कुछ कर नहीं पाई। इसके बाद एक चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान एम्बेसी ने उसके शरीर को पेशावर पहुँचा दिया। मामला वहाँ पर पाकिस्तान की ओर से ख़त्म हुआ। मिखेल ने अपने बाकी सेमेस्टर पूरे किए। सेमेस्टर पूरे करने के बाद जब वो वापस चला गया, मिखेल की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई और मीरा वहीं पर सिंघुआ यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाती गई। लेकिन जब उसके रिसर्च पेपर्स खत्म हुए तो 2025 जनवरी में मीरा वहां से मॉरिशियस चली गई। और जब वो मॉरिशियस गई उसके बाद वहां पर उसने कुछ समय के लिए कूल डाउन किया। कोई नहीं जानता कि इवेंचुअली सरमद को क्या हुआ, कोई नहीं जानता कि सरमद के साथ क्या हुआ। सिर्फ लोग इतना जानते हैं कि वहां पर उस दिन पार्टी में सरमद जितने भी वेटर घूम रहे थे उनसे शराब उठा के तो पी रहा था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथों शराब ली थी और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मिखेल था। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे गेम में जो अचीवमेंट हुआ वो ये था कि जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक मैलवेयर डेवलप करना चाह रहे थे, जिसके तहत वो भारत के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में वो मैलवेयर डाल के नेपाल भारत की सीमा के तहत कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना चाह रहे थे, वो मैलवेयर कभी बन नहीं पाया। मीरा उसके बाद बहुत लंबे समय तक मॉरिशियस में बैठी रही और मॉरिशियस के बाद वहाँ से उसको एक नए असाइनमेंट के लिए बुलाया गया। मीरा का रोल यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ जरूर थी कि मीरा ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो चीज़ सीखी थी, जिसको उसने अप्लाई किया था, वो ये था कि कोई आदमी जब कभी टूटने के करार पे हो, वो आदमी उस समय आपका वेपन बन सकता है। और मिखेल कुरिलेंको जो कि स्ट्रेस्ड आउट था, फ्रस्ट्रेटेड था, उसने अपने हित में अपने पिता के लिए जो किया आज सबके सामने है। धन्यवाद।